गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हमने एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लास्ट में देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स आज का पहला टॉपिक मैंने लिया है मात्रक से। चलिए मात्रक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई इकाई जो है, आप सभी को पता होगा कि भार की एसआई इकाई जो होती है न्यूटन होती है। भार की एसआई इकाई न्यूटन है। यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं जिसके एसआई मात्रक दिए गए हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी सिद्ध होगी, इसको भी देखते चलिएगा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा की मोल। एक ही क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोबारा भी ये क्वेश्चन आ गया, भार का एसआई मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेई में 24/5/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन ऐसे लिए जा रहे हैं जो किसी न किसी तो एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो भार का एसआई इकाई पहले ही बता चुका हूँ, भार की एसआई इकाई जो होती है न्यूटन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग की एसआई इकाई क्या है। तो संवेग की एसआई इकाई जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है ऑप्शन नंबर डी अश्वशक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि डेसिबल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, सभी को पता होगा आप सभी को, कि कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। सभी को पता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है ओम होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। तो हम वीडियो को बहुत तेज़ी से लेके चलेंगे, आप कुछ ही मिनटों में काफ़ी क्वेश्चन कर जाएंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई जो होती है ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है।
यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, सामर्थ्य का वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की जो SI इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब होती है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसको आप देखते चलिएगा। इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वो टेस्ला का जो है जैसा इकाई होता है। किसका होता है? टेस्ला का। और यहाँ पे दिया हुआ है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किसका एक ऐसा इकाई होता है? तो यह होता है हेनरी का। किसका होता है? हेनरी का। और यहाँ पे दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वेबर होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आप लोगों का। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सभी ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके भी एग्ज़ाम में आने की बेहद संभावना है। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ऊर्जा के कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का कार्य हो गया और ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है कार्य एंड ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल। और यहाँ पे पूछा गया है कि ऊर्जा की SI मात्रक किसकी इकाई के समान है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। अगला क्वेश्चन है शक्ति की SI इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की SI इकाई को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति की SI इकाई को वाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी कोई SI इकाई नहीं होती? तो आप सभी लोग को पता होगा कि घनत्व की जो SI इकाई होती है घनत्व की वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है। किलोग्राम नहीं, सॉरी, घनत्व का जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम घनत्व का जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर होता है। और क्षपेशिक घनत्व का है जो इसकी SI इकाई नहीं होती। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। या यहाँ पे दिया हुआ है घनत्व का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दाब का दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, और विस्थापन का दिया गया है मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की जो SI इकाई होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? विद्युत आवेश की कूलम होती है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से डैश 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 आदि राशि नहीं है। निम्न में से डैश 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 अदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। बल एक सदिश राशि होती है, बाकी जो बल एक सदिश राशि होती है, बाकी आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, यह सब एक अदिश राशि हैं, जबकि बल एक सदिश राशि होती है। एम्पियर 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 सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो होती है ये किसकी इकाई है? यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी पूछा गया है RRB JEE 2014 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एम्पियर जो है किसकी इकाई होती है। एम्पियर जो किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर जो होती है आवेश की इकाई होती है। एम्पियर जो है आवेश की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ध्वन क्वेश्चन नंबर 19 है ध्वन
के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के नाप की यूनिट जो होती है डेसिबल होती है। ध्वनि के नाप की यूनिट जो होती है डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है गैलन समानता डैश 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 इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक दिया गया है ध्वनि के गति के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। एक कंडक्शनर के लिए, ये भी गलत है। और यहाँ पे दिया गया है आयतन की कमी के रूप में, तो आयतन की कमी के रूप में गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर नंबर सी सही राइट हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेटा मीटर, प्रकाश वर्ष, परसेक्स और हर्बल की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो ये सभी को पता होगा कि ओम होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओम। यहाँ पे कुछ राशियाँ दी गई हैं, उनके मात्रक दिए गए हैं, इनको भी देखते चलिएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का ओम होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो दाब की एसआई इकाई जो होती है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दाब का एसआई इकाई क्या है? तो दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। दाब का एसआई इकाई जो है पास्कल होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डैश 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है आपका एस्ट्रोनॉमिक्स यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इस बल या फोर्स की एसआई यूनिट आपकी जो है न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ भी कुछ राशियाँ दी गई हैं, उनके भी देखते चलिएगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता चलेगा, लास्ट तक याद हो चुके हैं। ताप का केल्विन होता है, बल का जो है न्यूटन होता है, दाब का जो है पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी का हार्टेज होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और प्रेशर का पास्कल होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शनर का सीमेंस होता है, ये भी सही है। और जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता, ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की मीटर होती है। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की जो है एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का जो एसआई इकाई होता है, यहाँ पे आप दिया गया है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है वो वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे।
बहुत आसानी तरीके से। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है। शक्ति की SI इकाई वाट होती है। शक्ति का SI इकाई क्या है? फिर आ गया यही क्वेश्चन बार बार, एक ही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। शक्ति की SI इकाई जो होती है वो वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? देखिए, एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो प्रतिरोध की SI इकाई जो होती है ओम होती है। क्या होती है? प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? सभी को पता है, प्रतिरोध का जो है वो होता है ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश डैश की SI इकाई है। तो जी के मान की SI इकाई वही है जो कि किसका SI इकाई होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण। जी के मान का त्वरण के मान का SI इकाई सेम होता है। इस क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। निम्न में से किस भौतिक मात्राओं की SI इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का SI इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर का SI क्या होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन प्रति मीटर का क्या होता है। ये क्वेश्चन कहाँ गया? एक सेकंड। न्यूटन प्रति मीटर का जो होता है ऑप्शन नंबर बी डाब होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति नहीं, क्वेश्चन क्या दिया गया है? न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम की SI इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम की SI इकाई क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक निर्यात। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा इसका। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए ओम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भार की SI इकाई क्या है? नहीं, क्वेश्चन दिया गया भार की SI इकाई डैश 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 की SI इकाई के बराबर होती है। तो पूछा गया भार की SI इकाई किसके SI इकाई के बराबर होती है? तो इसका भार और बल का SI इकाई समान होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है? तो इसका बल और दाब का SI इकाई एक ही नहीं है, जबकि कार्य ऊर्जा का एक ही होता है, और गति कार्य ऊर्जा का और विस्थापन दूरी का भी समान होता है, गति और वेग का भी समान होता है, जबकि बल और दाब का समान नहीं होता। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश 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 चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब की जो है, अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। दाब की SI इकाई क्या है? अभी यहीं पे कहीं था, चलिए देखते हैं दाब की SI इकाई क्या है। तो दाब की SI इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। दाब की SI इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दाब की SI इकाई पास्कल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसमें जो है एक ही है। ये क्वेश्चन के सारे आंसर मेरे गलत लग रहे हैं। ये जो है गलत होगा, दाब और बल, ये गलत है। बल और गति, ये भी गलत है। बल और उत्प्रेष, ये भी गलत है। बल और भार, ये भी गलत है। नहीं 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 नहीं, बल और भार ये समान, मतलब इसमें दो ऐसे आ रहे हैं ऑप्शन, दो ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है बल और स्पेस ये भी समान है, और बल और भार ये भी समान है। ये दो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो इसका त्वरण की एसआई इकाई होती है। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आप लिख सभी को। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन जो है डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। शक्ति का होता है एसआई इकाई। और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो इसमें पूछा गया है कि इसकी एसआई इकाई जो है न्यूटन होती है। तो बल और भार का एसआई इकाई न्यूटन होती है, तो यहाँ पे वजन और बल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछा गया है। तो धारा का सभी को पता होगा कि एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पूछा गया शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो वाट होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो यहाँ पूछा गया किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? तो विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? तो कूलम्ब जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर पूछा गया है दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब जो है पास्कल की एसआई इकाई होती है, दाब पास्कल की, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया दाब पास्कल की होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट हो जाएगा। मतलब दाब के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। दाब के इस वीडियो को देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आया हुआ है, जो कि तीनों रेलवे में आया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी तीनों आया है। एक 24/9/2018 को आया है, एक 1/10/2018 को, एक 19/9/2018 को आया हुआ है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। तो इसका जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है? तो ये तो सभी लोग को पता होगा कि केल्विन है, कई बार बता चुका हूँ, तापमान की केल्विन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का
अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ये सब आप सभी लोग जानते होंगे लगभग में कि दाब होता है, तो इसलिए आंसर इसका जो सही होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो पूछ रहा है भार किसकी है? तो बल और भार जो है, बल कहाँ गया भाई, बल, हाँ ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई बल की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई जो होती है, यहाँ पे कुछ मिस मैचिंग लग रहा है। बेस का ये तो होगा नहीं, वोल्ट वाट भी नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन ही गलत हैं, सारे ऑप्शन ये गलत हैं। आवेश की, जबकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि आवेश की इकाई क्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या क्षपेश राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में क्या क्षपेश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय किसी की राशि नहीं होती, जबकि त्वरण भी होती है, दूरी भी होती है, वेग भी होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्शन नंबर, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए जो है मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि समान नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे चाल और वेग है, चाल और वेग की ये सही इकाई समान होती है। और ऑप्शन नंबर दूरी और विस्थापन की भी समान होती है, और कार ऊर्जा की भी समान होती है, बल और दाब की समान नहीं होती। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओम, ओम देश की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 63 जो आप देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, देश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसकी एसआई इकाई एम्पियर है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदता की जो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार ऊर्जा। इसकी एसआई इकाई जो है समान होती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास्कल, पास्कल का पूछा गया है कि किसके बराबर होता है? तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और पास्कल भी बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करने के लिए आपको बोला गया है। तो वाट का जो होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, हाँ वाट का जो होता है वो आपका होता है नैनोमीटर। पहला का ए हो जाएगा, एंड
दूसरा जो दिया गया है किलोवाट दिया गया है, तो किलोवाट का जो होगा, किलोवाट का होता है 1000 वाट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। और 1 किलोवाट प्रति घंटा का जो होता है वो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। और 1 HP हार्स पावर का जो होता है वो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है वो ओम होती है। विभवांतर की एसआई इकाई ओम होती है। ऑप्शन नंबर नहीं, विभवांतर की धारा की एसआई इकाई, सॉरी, धारा की एसआई इकाई जो होती है ओम होती है। तो विभवांतर का जो होता है वोल्ट होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, वोल्ट होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई जो होता है वो मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक जो होता है वो होता है, मोल का प्रतीक को डिनोट करते हैं MOL से, MOL से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो सही और राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 जो है, विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और काफ़ी वीडियो, आप इसको जैसे सॉन्ग सुनते हैं वैसे 2-3 बार सुनिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मात्रक कूलाम प्रति मात्रक जो है कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसको एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर इसका दूसरा नाम एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण देश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? यहाँ पे पूछा गया है तो डेसिबल में मापा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता देश में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ये अभी बताया है 76 नंबर, सेम ही क्वेश्चन है। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल, यानी सी ऑप्शन। चलिए इस वीडियो को आज यहाँ पे हमने आप लोग को मात्रक पढ़ाया। आप लोग बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। और आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करिएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके बताएं कि हम किस अध्याय का कौन मतलब कैसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए ठीक है, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।